मांगों को लेकर पंजाब के किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। किसानों ने अपनी 12 डिमांड्स पेश की हैं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए जस्टिस की मांग इसमें प्रमुख है। और इसे लेकर आज किसानों का पहला जत्था पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि आज 101 किसानों का पहला जत्था दिल्ली कूच के लिए अपना पैदल मार्च शुरू करेगा। किसान नेता सरवर सिंह पंडेर के मुताबिक 101 किसानों का ये जो जत्था है दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने वाला है, यानी वहां से रवाना होगा। पंडेर ने यह भी कहा कि अगर अब भी सरकार उन्हें मार्च निकालने से रोकती है तो ये उनके लिए नैतिक जीत होगी। बता दें कि किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर के जो खनौरी बॉर्डर है वहां पर डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने किसानों के दिल्ली मार्च को रोक दिया था। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर झड़प के दौरान पंजाब के किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी, जब प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की थी। लेकिन अब किसानों का यह जो जत्था है पैदल दिल्ली कूच करने वाला है और इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेकर आएंगे किसान, ये भी उनकी तरफ से हालांकि कहा गया है, लेकिन जबरदस्त इंतजाम इस किसानों का जो कूच है उसको देखते हुए किए गए। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली और हरियाणा के पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, और वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह के पुलिस के इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। जो दंगा नियंत्रण वाहन है दिल्ली पुलिस का, उसे यहाँ पर लगाया गया। इसके अलावा पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है कि अगर किसान यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अभी किसानों के लिए दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि अभी अंबाला में ही पुलिस ने पुख्ता इंतजाम जो हैं वो सुरक्षा के किए हुए हैं, जो शंभू बॉर्डर है। और अगर वहां से किसानों को आगे जाने की इजाजत दी भी जाती है तो वो पैदल करीबन 4 दिन बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप दिल्ली पुलिस के ये देख सकते हैं, यहाँ पे जवान जो हैं वो सुबह से ही यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दंगा नियंत्रण वाहन है उसे यहाँ पर खड़ा किया गया। इसके अलावा बहुत सारे बैरिकेड जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। अभी यातायात पूरी तरह से सुचारू है, लेकिन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है तो यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगा के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें रोकने की तैयारी को लेकर ये सारे इंतजाम जो हैं यहाँ पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह के इंतजाम चाहे आप टीकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या उचंडी बॉर्डर हो, इन तमाम बॉर्डर पर किए गए हैं। और लगातार दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी अंबाला पुलिस, हरियाणा पुलिस के लगातार संपर्क में है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और आइए अब जरा आपको ये 3 तस्वीरें दिखा दें। अंबाला हरियाणा किस तरह के वहां इंतजाम किए गए हैं, उसके अलावा सिरसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और सोनीपत हरियाणा की तस्वीरें आपके सामने, वहां पर भी सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स एक तरफ रखे हैं और एक तरफ से ट्रैफिक जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। तो ये तगड़े इंतजाम आज जो दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान, उनका पहला जत्था रवाना होगा, दिल्ली के लिए कूच करेगा। इसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए हैं तमाम बॉर्डर्स में, और वो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम इस बार किए गए हैं इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए। गुरु साहब का शहीदी पूर्व लगभग सुबह स्टार्ट कर देंगे 8 बजे, 10 बजे अरदास हो जाएगी जत्थे के समेत लगभग, और उसके ऊपर 12 बजे हम लोग पूरे रेडी करेंगे सारा कार्यक्रम, और 1 बजे जो जत्था पूरे 1 बजे रवाना होगा, दिल्ली की ओर कूच करेगा। 100 आदमियों का जत्था बिल्कुल सरकार से टकराने वाली पोजीशन में नहीं। हम ना सरकार से टकराएंगे, ना हमारा निर्णय है कि हम बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। देखिए, हम तो बिल्कुल निहत्ते हैं, वो सामान जो जरूरी वो कैरी करेंगे, झंडा डंडा हमारे पास होगा, हम तो जाएंगे। मरजीवड़े का अर्थ ये है कि अपने आप को देश की मांगों के लिए किसी के सामने मरने के लिए समर्पित कर देना। अब जिस तरह का बल प्रयोग वो हंजू गैस हमारे ऊपर मारे, टीयर गैस मारे, जो मर्जी बोले वो करे, हम बिल्कुल पीसफुली ढंग से केंद्र के जबर का मुकाबला सब्र से करें। किसान आंदोलन 2.2 आज से आगाज शुरू हो चुका है। किसानों का ये कहना है कि आज जो है पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के जो किसान हैं वो आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसी को लेकर सिरसा पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बीएसएफ की एक कंपनी है वो भी यहाँ पर तैनात है, और पूरी पुलिस फोर्स है वो तैनात है, ताकि जो पंजाब के किसान हैं डबवाली होते हुए यहाँ पर सिरसा होते हुए दिल्ली कूच न करे।
हालांकि जो सरकार और प्रशासन ने कहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से वो दिल्ली कूच कर सकते हैं, लेकिन बलपूर्वक या ट्रैक्टर या ट्राली के माध्यम से वो यहाँ से कूच नहीं कर सकते। और साफ तौर पर पुलिस का पहरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिरसा का जो खारेका गांव है, जो सिरसा से एंट्री करने से पहले यहाँ पर पुलिस ने पूरी अपनी जो चाक चौबंद है वो शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बीएसएफ की भी जो एक टुकड़ी है वो भी यहाँ पर तैनात है, और पूरी पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से तैनात यहाँ पर कर दी गई है, ताकि जो पंजाब के किसान है डबवाली होते हुए यहाँ पर ना पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो पत्थर है, बैरिकेटिंग है, वो भी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अभी जो किसान है यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले जो किसान है वो सिर्फ पहले डबवाली आएंगे और उसके बाद यहाँ से कूच कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, आज शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ रवाना होगा। किसान दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे, लेकिन यह आंदोलन क्यों हो रहा है, किसानों की क्या मांगे हैं, जरा उनके बारे में आपको बता दें। तो किसानों की जो सबसे पहली डिमांड है और सबसे अहम मांग है कि उन्हें एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी कानूनी गारंटी मिले। साथ ही साथ किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए। भूमिहीन जो किसान हैं उनके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट और पुनर्वास मिले। खेती और मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाए। उसके अलावा बिजली की दरों में इजाफा ना किया जाए, यानी जो बिजली है उसके रेट्स इंक्रीज ना हो। किसानों के खिलाफ दर्ज जो केस हैं वो वापस हो। लखीमपुर खीरी केस में पीड़ितों को जस्टिस मिले, न्याय मिले। उसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बहाल हो। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट दिए जाएं। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 64.7% मुआवजा भी मिले। और पिछले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के जो परिवार हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए। तो ये कुल डिमांड्स हैं जिनको लेकर आज किसान कूच करने वाले। तो वहीं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अंबाला में पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध कर दिए हैं। एसपी अंबाला ने साफ कर दिया है, किसी भी कीमत पर कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। अगर किसानों के पास दिल्ली पुलिस की परमिशन होगी तभी उन्हें दिल्ली जाने दिया जाएगा, यह कह दिया गया है। एसपी की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है। देखिए, जो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सभी अरेंजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा किए गए हैं, और आपके माध्यम से सभी जो किसान भाइयों से मेरी अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। और यदि जो दिल्ली कूच का आह्वान है तो बाकायदा परमिशन लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका प्रोसीजर है, अपना परमिशन लें और जाएं। और मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की पूरी मेंटेन करने के लिए पूरी तैयारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा की गई है।